हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का जीएस मेंटर के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल के सीरीज़ में देखने वाले हैं अनुच्छेद 3 अर्थात आर्टिकल नंबर 3 को। तो चलिए देर नहीं करते हैं, जल्दी से इस आर्टिकल को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम लोगों को देखना है कि इस आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 3 में सबसे पहले 2 लाइन्स लिखे हुए हैं। इसमें बात किया गया है नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। यानी इस आर्टिकल के 2 हिस्से यहाँ पर बनते हैं, जिसमें एक पार्ट हमारा नए राज्यों के निर्माण की बात की गई है और दूसरा इसमें वेरियस चेंजेस के बारे में यहाँ पर बात किया गया है। यानी अलग अलग किस तरीके से चीज़ों में हम लोग परिवर्तन कर सकते हैं, वो चीज़ यहाँ पर बात किया गया है। तो ये सब हम लोग डिटेल्स में आगे समझने वाले हैं। उससे पहले आप एक चीज़ ये समझ लीजिए कि इस प्रकार के जो अधिकार हैं वो किसको दिए गए हैं और कौन दिया है। तो सबसे पहले हमारा जो संविधान है वही अधिकार नए राज्यों के निर्माण करने का और राज्यों के बहुत सारी चीज़ों में परिवर्तन करने का अधिकार किसको देता है। तो हम लोग आंसर करेंगे संसद को देता है। यानी पार्लियामेंट जो राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट से मिल करके बना है, उसी को ये अधिकार दिए गए हैं। अब फ्रेंड्स हम लोग चलते हैं पहले पार्ट में, यानी नए राज्यों के निर्माण के बारे में समझने का प्रयास करते हैं कि भारत के अंदर नए राज्यों का निर्माण हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं। तो इसके लिए 4 विधि का वर्णन किया गया है और 4 विधि के वर्णन में पहला ये बात बोला गया है कि अगर कोई भी स्टेट है, कोई भी राज्य है, उसके एक छोटे से पार्ट को ले करके हम लोग क्या कर सकते हैं, नया राज्य का निर्माण कर सकते हैं। यानी अगर ये झारखंड है तो इस झारखंड के एक छोटे से हिस्से, मान लीजिए ये छोटा सा हिस्सा है, इस छोटे से हिस्से को लेकर के नया राज्य बनाया जा सकता है। और ये अधिकार किसको दिया गया है, तो हमारे संसद को दिया गया है। दूसरा इसका प्रकार क्या हो सकता है कि नए राज्य किस प्रकार से बनाए जा सकते हैं। तो इसका एक तरीका ये भी है जिसको आप यहाँ पर समझिएगा। इसमें बोला गया है कि 2 राज्यों को मिला करके भी हम लोग नया राज्य बना सकते हैं। यानी जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल झारखंड है और इधर मान लीजिए बिहार है, तो झारखंड और बिहार ये दोनों को मिला करके भी एक नया राज्य बनाया जा सकता है। लेकिन ये किसके द्वारा बनाया जाएगा, तो संसद यानी पार्लियामेंट के द्वारा बनाया जा सकता है। अगला जो मेथड है इसको समझने का प्रयास करते हैं। अगला मेथड में ये बोला गया है कि अगर मान लीजिए 2 राज्य हैं और 2 राज्यों के छोटे छोटे भाग को हम लोग ले लिए हैं। मान लीजिए कि ये छत्तीसगढ़ है, तो छत्तीसगढ़ के एक छोटे से भाग को हम लोग लिए हैं। और मान लीजिए एक एमपी है, उसके छोटे भाग को हम लोग यहाँ पर लिए हैं। इन दोनों को मर्ज करके भी हम लोग एक नया राज्य बना सकते हैं। ठीक है, ये जितने भी एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं वो बस मानने के आधार पर ही टिका हुआ है। आगे चल करके भी कुछ भी हो सकता है, राज्य के नाम बदल सकते हैं। अगला जो चौथा तरीका है इसमें बोला गया है कि एक फुल स्टेट रहेगा, ठीक है, एक पूर्ण राज्य यहाँ पर रहेगा और किसी दूसरे राज्य का छोटा सा भाग। फुल स्टेट में मान लीजिए कि हम ले लिए राजस्थान और एक छोटा सा भाग ले लिए हम पंजाब का। पंजाब पूरा है लेकिन पंजाब का हम लोग क्या लिए, एक छोटा सा भाग को लिए हैं। इन दोनों को मिला करके भी क्या हो सकता है कि यहाँ पर एक नया राज्य का निर्माण किया जा सकता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि 4 तरीके कैसे कैसे बने हैं। एक बड़ा राज्य है, उससे एक छोटा सा टुकड़ा लेकर के नया राज्य बना सकते हैं। 2 राज्यों को मिला करके भी नया राज्य बना सकते हैं। 2 राज्यों के टुकड़ों को मिला करके भी हम लोग नया राज्य बना सकते हैं। और एक बड़ा राज्य और किसी दूसरे राज्य के छोटे से भाग को मिला करके भी हम लोग नया राज्य बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट यहाँ पर क्या होता है, हमारा कंप्लीट होता है।
आते हैं हम लोग आर्टिकल के सेकेंड पार्ट में, और इसमें सेकेंड पार्ट में ये बोला गया है कि संसद विधि बनाकर, यानी संसद अपना कानून बना करके किसी भी वर्तमान राज्य, वर्तमान मतलब जो पहले से अवेलेबल है ना, तो वर्तमान राज्य के एरिया को बढ़ा सकती है ना, जैसे यहाँ पर एरिया इसका जितना है उसको इंक्रीज कर सकती है, इस एरिया को डिक्रीज भी कर सकती है। इसका जो बॉर्डर है, ये सब जो बॉर्डर यहाँ पर बना हुआ है, ये सब बॉर्डर को क्या कर सकती है, चेंज कर सकती है, अल्टर कर सकती है, और किसी राज्य का नाम में भी परिवर्तन यहाँ पर किया जा सकता है। लेकिन ये सारे जो काम किए जाएंगे वो पार्लियामेंट के द्वारा ही किए जाएंगे, संसद के द्वारा ही किए जाएंगे। आगे हम लोग समझते हैं कि ये जितने भी चीज़ें की गई है ना, इसमें किसके परमिशन की ज़रूरी होती है। तो इसमें सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रपति की मंजूरी, पूर्व मंजूरी है ना, राष्ट्रपति जब तक इसमें सहमति ना दे दे तब तक इस प्रकार के बिल को लाया नहीं जा सकता। एक पहला फैक्ट इसमें हम लोग को ये याद रखना है, और दूसरा फैक्ट इसमें याद रखना है कि जब इस प्रकार के चेंजेस किए जाएं, जैसे मान लीजिए झारखंड का नाम परिवर्तन करना है, झारखंड का नाम परिवर्तन करना है, तो इसके लिए और 3 कंडीशन रखे गए हैं। ठीक है, इसमें क्या कंडीशन रखा गया है, तो पहला कंडीशन इसमें बोला गया है कि अगर इस आर्टिकल के तहत जो भी राज्य आहत होगा, आहत का मतलब जिसमें प्रभाव पड़ेगा, उस राज्य के लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, विधान सभा। ये जो फोटो आप देख रहे हैं ये झारखंड विधानसभा का है, जिसमें विधायक लोग क्या करते हैं, जा करके बैठते हैं, ठीक है, और कानून बनाने का काम करते हैं। तो जो राज्य आहत होगा, जिस राज्य पर प्रभाव पड़ेगा, उस राज्य को राष्ट्रपति क्या करेंगे, यहाँ पर एक लेटर भेजेंगे, और इस लेटर के जरिए यहाँ पर ये जानने का प्रयास करेंगे कि क्या ये विधान सभा जो है इस बिल के पक्ष में है या विपक्ष में है, क्या जो परिवर्तन किए जा रहे हैं उसके लिए हाँ बोल रहा है या ना बोल रहा है। ये किसको बताना पड़ेगा, इस राज्य विधानसभा को बताना पड़ेगा, राष्ट्रपति को। ठीक है, लेकिन इसके लिए क्या रहेगा, एक सीमा भी रहता है, मतलब एक टाइम लिमिट भी रहता है, और उस टाइम लिमिट के अंदर ये रिप्लाई दे दिया तो सही है, और टाइम लिमिट के अंदर अगर रिप्लाई नहीं भी दे पाया तो माना जाएगा, है ना, कि ये जवाब दे दिया है। तो यहाँ पर एक फॉर्मेलिटी है बस। ठीक है, यहाँ पर जो संसद है, विधानसभा, यहाँ पर जो है ये फॉर्मेलिटी है पूछने का, और इसमें ज़्यादा कुछ आपको नहीं मिलता है। अब इसके बाद हम लोग को जानना है यहाँ पर कि यहाँ पर जो आर्टिकल 3 में जो बातें की गई कि राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं, राज्य के क्षेत्रफल में परिवर्तन कर सकते हैं, राज्य के नामों में परिवर्तन कर सकते हैं, तो यहाँ पर एक प्रश्न आया सुप्रीम कोर्ट के पास में, है ना, सुप्रीम कोर्ट के पास में आया कि सीमा में अगर परिवर्तन आप कर सकते हैं तो बताइए कि भारत अगर मान लीजिए ये है, तो क्या भारत अपना कोई भी राज्य विदेशी राज्य को दे सकता है या नहीं दे सकता है, विदेशी राज्य को दे सकता है या नहीं दे सकता है। क्योंकि आर्टिकल नंबर 3 में ये बोला गया कि एरिया को हम लोग घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, या फिर जो उसका बॉर्डर है उसको भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो विदेशी राज्य को हम लोग अपना कोई भी पार्ट दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही अच्छे शब्द में कहा कि आप नॉर्मली आर्टिकल 3 के तहत, है ना, किसी भी अपने क्षेत्र को दूसरे राज्य को सौंप नहीं सकते, दूसरे राज्य को हम लोग सौंप नहीं सकते हैं। तो कैसे हम लोग सौंप सकते हैं, तो सौंपने के लिए इसमें तरीका बोल दिया गया कि आर्टिकल नंबर 368 के तहत संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना पड़ेगा, और वो अमेंडमेंट अगर हो गया तभी आपका क्या होगा, दूसरे देश को हम लोग अपना कोई पार्ट दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन संशोधन होना जरूरी है 368 के तहत, और इसमें 66.5% का वोटिंग होगा तब, 66.5%, यानी 2/3 जितने भी पार्लियामेंट में लोग बैठे हैं, चाहे वो लोकसभा के हैं या राज्यसभा के, उसके 2/3 गुना लोग अगर वोटिंग कर देते हैं,
कि नहीं ये इंडिया के पार्ट को विदेशी राज्य को दे देना चाहिए, तो ऐसा किया जा सकता है। तो प्रश्न उठता है कि क्या भारत ने ऐसा कभी किया है या नहीं किया है, ये बताना है। तो इसमें आपका देखिए भारत ने ऐसा किया है और 2 बार किया है। तो इसकी कहानी समझते हैं। इस कहानी में क्या है, तो देखिए यहाँ पर 17 अगस्त 1947 का ये दिन था। 17 अगस्त 1947 के दिन हमारे जो ये रेड क्लिफ साहब थे वो क्या कर दिए कि यहाँ पर रेड लाइन चला दिए और इधर भी रेड लाइन चला दिए। इधर हमारा पीछे वाला जो साइड इधर दिख रहा है लेफ्ट साइड में, ये वेस्टर्न पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, और ये हमारा इधर का जो बांग्लादेश है वो ईस्टर्न पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। अब ये लाइन तो चला दिए, लेकिन किसके ऊपर लाइन चलाएं, तो जो थाना मिलता था क्या ना, उन थानों को मिला करके ये लाइन चला दिए और बोल दिए कि इधर ईस्टर्न पाकिस्तान रहेगा, उधर वेस्टर्न पाकिस्तान रहेगा, बीच में आपका इंडिया रहेगा। अब इसमें एक विवाद खड़ा हो गया। एक विवाद क्या खड़ा हो गया, तो वेस्ट बंगाल का एक जिला का नाम सुने होंगे जिसका नाम है जलपाईगुड़ी। ठीक है, इस जलपाईगुड़ी में एक क्षेत्र था जिसका नाम है बेरूबाड़ी। ठीक है, उसका नाम क्या है, बेरूबाड़ी। ये जलपाईगुड़ी के साउथ में बेरूबाड़ी स्थित है। अब बेरूबाड़ी का यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हुआ, इसको समझिएगा। बेरूबाड़ी क्षेत्र को इस सिरिल रेडक्लिफ साहब ने इंडिया के हिस्से में दर्शा दिया था, लेकिन इंडिया को कोई भी लिखित दस्तावेज नहीं दिया गया था, मतलब रिटर्न रूप में कुछ दिया नहीं गया था। तो 1952 में, ठीक है, 1952 में यहाँ पर क्या होता है कि पाकिस्तान जो है इसको उठाता है और बोलता है कि जो बेरूबाड़ी क्षेत्र है इसका आपके पास कोई रिटर्न प्रूफ है तब आपके पास में रहना चाहिए, भारत के पास में रहना चाहिए, नहीं तो पाकिस्तान को सौंपना चाहिए। और दूसरा तर्क दिया कि यहाँ पर जो बेरूबाड़ी क्षेत्र है इसमें मैक्सिमम जनता मुस्लिम है। ठीक है, तो पाकिस्तान इस क्षेत्र को लेने के लिए पूरा एडी चोटी का बल लगा दिया। और ये जो विवाद है आपका 1958 तक चला, ये 1958 तक चला। और 1958 में यहाँ पर जो 2 नेता हैं ये आमने सामने यहाँ पर आते हैं। 2 नेता का नाम क्या है, तो एक नेता जवाहरलाल नेहरू और एक नेता आते हैं जिनका नाम पाकिस्तान से संबंधित पाकिस्तान के प्रधानमंत्री फिरोज शाह नून। ये 2 व्यक्ति आते हैं और दोनों व्यक्ति क्या करते हैं, आपस में समझौता करते हैं। कब, तो ईयर था आपका 1958। इस समय समझौता कर लेते हैं और बोलते हैं कि बेरूबाड़ी का क्षेत्र का अगर मान लीजिए बंटवारा अच्छा से रिटर्न प्रूफ नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं, आधा आधा भाग बांट लेते हैं। आधा भाग ईस्टर्न पाकिस्तान यानी जो बाद में बांग्लादेश बना उसके पास चला जाएगा, और आधा भाग किसके पास में रहेगा, तो आधा भाग चला जाएगा इंडिया के पास में। इस तरीके से बंटवारे कर दिए गए। और इसके लिए हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें प्रॉपर आर्टिकल 368 के तहत में कॉन्स्टिट्यूशन में क्या किया गया, संशोधन किया गया। और जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था उसके आधार पर यहाँ पर संशोधन किया गया। और संशोधन जो किया गया ये 9वां संविधान संशोधन किया गया। कब किया गया, तो 1960 में किया गया। और इसमें जो संशोधन हुआ उस संशोधन के तहत में क्या हुआ, तो बेरूबाड़ी का जो आधा क्षेत्र था उस बेरूबाड़ी के आधा क्षेत्र को किसको दे दिया गया, पाकिस्तान को, यानी ईस्टर्न पाकिस्तान को दे दिया गया, जो बांग्लादेश में अभी शामिल है। एक प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व हुआ। दूसरा आपका क्या हुआ, 100वां संविधान संशोधन किया गया। ठीक है, 100वां संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया। कब, तो ईयर याद रखिएगा 2015 में। और जो 2015 में अमेंडमेंट किया गया इस समय हमारे मोदी जी आ चुके थे। मोदी जी और शेख हसीना यहाँ पर आपस में बैठते हैं और बांग्लादेश को इंडिया का कुछ क्षेत्र दिया जाता है और बांग्लादेश से कुछ क्षेत्र यहाँ पर देखिए, बांग्लादेश से कुछ क्षेत्र इंडिया को दिया गया और इंडिया का कुछ क्षेत्र बांग्लादेश को भी दे दिया गया। इस तरीके से यहाँ पर भी जो आपका भूमि समझौता होता है, हम लोग अपने भूमि को एक दूसरे को दे रहे हैं और उससे ले भी रहे हैं, तो इसके लिए हम लोग को संशोधन करना पड़ेगा। और इसके लिए प्रॉपर आपका आर्टिकल 368 के तहत में
हमारा क्या हुआ, यहाँ पर प्रॉपर अमेंडमेंट हुआ, तभी ये सब काम हम लोग कर पाए हैं। तो आशा करते हैं आर्टिकल नंबर 3 डेप्थ में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। और आगे के आर्टिकल्स के लिए आप इसी तरीके से वीडियो को देखते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके इसको शेयर जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।